जय हिंद मेरे भाइयों एवं बहनों, एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज के मॉडल पेपर 5 रहेगा। ये जो है समाजशास्त्र का कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। बच्चों, जो पूर्णांक आपको 100 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट के। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य हैं। पहले बहुविकल्पी, उसके बाद अल्पउत्तरीय, उसके बाद लघुत्तरीय, उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत को पहली बार एकीकृत किसने किया था? भारत को पहली बार एकीकृत किसने किया था? क्रांतिकारियों ने, राष्ट्रवाद ने, समाज सुधार ने? कौन होगा सही? तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा। भारत को पहली बार एकीकृत किया था क्रांतिकारियों ने। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सरकार के बाद किन स्थानों की राज्यसभाओं का विघटन हो गया था? भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश अधिकार के बाद किन स्थानों की राज्यसभाओं का विघटन हो गया था? ढाका, मुर्शिदाबाद, तंजौर, ये सभी। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था, ये जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1930, 31, 32, 34। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1931 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विद्वानों ने पुरुषों एवं स्त्रियों के बीच असमानताएं प्राकृतिक ही नहीं बल्कि किसका रूप बताया है? तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सभी। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1920 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चों जरूर आता है। चिपको आंदोलन ये जो है उत्तराखंड से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है बच्चों? उत्तराखंड से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दलित आंदोलनों में कौन सी एक समानता देखने को मिलती है? दलित आंदोलनों में कौन सी एक समानता देखने को मिलती है? समानता, अस्पृश्यता, आत्मसम्मान, ये सभी। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 1999-2000 में भारत की कितने प्रतिशत लोग कृषि से संबंधित थे? तो बच्चों, यहाँ सही जवाब बी हो जाएगा 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किस फसल के उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा? हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा? चावल, तिलहन, दलहन, गेहूँ। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा। भारतीय मजदूर संघों में कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है? क्षेत्रीयवाद, जातिवाद, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी क्षेत्रीयवाद भी देखने को मिलता है और बच्चों जातिवाद भी देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग बच्चों अतिलघुत्तरीय क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन। ये अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन 3 नंबर को देखने को मिलेगा बच्चों। कितने नंबर रहेगा? 3 नंबर का। पहला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सामाजिक पहचान के क्या लक्षण है? व्यक्तिगत यानी पर्सनल, व्यक्तिगत सामाजिक पहचान के जो है क्या लक्षण है? तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे बच्चों। देखो, व्यक्तिगत सामाजिक पहचान में गर्व, तनाव, आत्मविश्वास या विभिन्न प्रकार की उलझनें हो सकती हैं। ये सभी लक्षण व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य तक ही क्या होते हैं बच्चों? सीमित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संप्रदायों को किसने जन्म दिया? भारत में संप्रदाय, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में संप्रदाय को किसने दिया? अभी जो हाई स्कूल परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था संप्रदाय। भारत में संप्रदायों को किसने जन्म दिया? तो आइए बच्चों, इसको हम लोग उत्तर देखेंगे। भारत में उपनिवेशवाद ने नए वर्गों एवं संप्रदायों को जन्म दिया। जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, वही उपनिवेश कहलाता है बच्चों। भारत में उपनिवेशवाद ने नए वर्गों एवं संप्रदायों को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसी के साथ ही भारतीय राष्ट्रवाद ने भी उपनिवेशवाद के अंतर्गत आकार जो है लिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित परंपरागत ढांचे में क्या परिवर्तन हुआ? भारत में स्थापित परंपरागत ढांचे से में जो है क्या परिवर्तन हुआ? तो आइए बच्चों, इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। भारत में स्थापित परंपरागत ढांचे में परिवर्तन किया गया, जिसमें समानता, स्वतंत्रता तथा सार्वभौमिक मताधिकार आदि को सम्मिलित किया गया।
किया गया है। साथ ही भारतीय समाज के आधुनिकीकरण हेतु समाजवाद, औद्योगिकरण, प्रजातंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता आदि को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है। सामाजिक अपवर्जन या जो है बहिष्कार क्या है। तो आइए बच्चों इसका अपना उत्तर देखेंगे। देखो, सामाजिक बहिष्कार वे तौर तरीके हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है, कि घुल मिल ना सको, उनको जो है रोका जाता है, तथा पृथक पृथक माने अलग, तथा पृथक रखा जाता है, अलग रखा जाता है। और सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है, अर्थात बहिष्कार एवं बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं में विरुद्ध कार्यान्वित होता है। यही बच्चों है सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अश्वेतों को कहाँ पुनः स्थापित किया गया। अश्वेत बच्चों जो होते हैं रंग यानी जो है काले गोरे का जो रंग होता है, यानी काले गोरों में विभेद होता है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अश्वेतों को कहाँ पुनः स्थापित किया गया। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में लाखों अश्वेतों को जो है बटुस्तान या गृह क्षेत्रों में बलपूर्वक पुनः स्थापित किया गया, जो गंदगी से भरा एक गरीब क्षेत्र था, जहां आधारभूत संरचना, उद्योग, व्यवसाय तथा नौकरी बिल्कुल नहीं थी। क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है। क्षेत्रवाद से आप जो है क्या समझते हैं, इसका उत्तर देखेंगे हम लोग कि क्षेत्रवाद सामान्यतः श्रेष्ठता का परिचालक माना जाता है, जो विशेष कार्यशैली के कारण अधिक प्रभावी होता है। संभवतः के लिए क्षेत्रवाद घातक जो है माना जाता है। भारत में क्षेत्रवाद भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और जो है धर्मों की विविधता के कारण जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक आंदोलन के प्रमुख लक्षण के बारे में बताइए। सामाजिक आंदोलन के प्रमुख लक्षण के बारे में बताइए, इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, सापेक्षिक वंचन सामाजिक आंदोलन का प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब एक सामाजिक समूह यह महसूस करता है कि वह अपने आसपास के अन्य लोगों से निम्न स्थिति में है। यह सिद्धांत सामाजिक आंदोलनों में मनोवैज्ञानिक भूमिका पर जो है बल देता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, सार्वजनिक स्थानों पर शोध संबंधित कार्य कैसे किए जाते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक मतलब जो सब यूज करे, जहाँ सब कोई भी वस्तु जो सब यूज करे। सार्वजनिक स्थानों पर शोध संबंधित कार्य कैसे किए जाते हैं, इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे जो है उत्तर। सार्वजनिक स्थानों पर शोध संबंधित कार्यों की प्रक्रिया पूछकर या जानकारी प्राप्त की जाती है। सामाजिक परिवेश में इसका विशेष महत्व है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन का क्या कारण है। भारत में सामाजिक परिवर्तन का क्या कारण है, उत्तर लिखेंगे। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारण न तो केवल भारतीय विचार है और न ही केवल पाश्चात्य विचार, बल्कि यह भारतीय विचारों और पाश्चात्य विचारों का संयोग और उनकी जो है पुनर्व्याख्या है। हदबंदी अधिनियम के बारे में बताइए। हदबंदी अधिनियम के बारे में बताइए। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, इन कानून के तहत एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा तय कर दी गई है और प्रत्येक क्षेत्र में हदबंदी भूमि के प्रकार, उपज और अन्य इसी प्रकार के कारकों पर निर्भर थी। चलिए अगला हम बच्चों अतिलघुत्री देखेंगे, जो है कितने नंबर का है बच्चों, 6 नंबर का। साक्षात्कार पद्धति को प्रभावित कीजिए, इसके प्रमुख लाभ बताइए। साक्षात्कार पद्धति को प्रभावित कीजिए, इसके जो है प्रमुख लाभ बताइए। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। ये लघुत्री वर्ष हर वर्ष बच्चों कई वर्षों से पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। साक्षात्कार पद्धति समझाइए, उसके गुण इन दोषों को उल्लेख कीजिए अथवा कर देगा साक्षात पद्धति को प्रभावित कीजिए, इसके प्रमुख लाभ बताइए। इसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, साक्षात्कार पद्धति सामाजिक अनुसंधान की वह पद्धति है जिसके द्वारा साक्षात्कारता वार्तालाप के दौरान सूचना प्रदाता के विचारों और भावनाओं को जानकर तथा तथ्यों को संकलन करता है। साक्षात्कार हमेशा व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। साक्षात्कार पद्धति के गुण निम्नलिखित हैं। जब निम्नलिखित आ जाए तो नंबर 1, इस पद्धति में लचीलापन होता है, अर्थात संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाती है। नंबर 2, इसमें जो है प्रश्नों का आवश्यकता अनुसार परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है। नंबर 3, यह अमूर्त घटनाओं तथा अदृश्यों तथ्यों व्यक्ति की मानसिक स्थिति के अध्ययन में सहायक होता है। इसमें जो है सूचना दाता से प्रत्यक्ष संपर्क के कारण प्रत्युत्तर न मिलने की संभावना समाप्त हो जाती है। साक्षात पद्धति के दोष निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इस पद्धति में बहुत अधिक लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता।
नंबर 2, यह व्यक्तियों के एक चयनित समूह के विचारों को ही प्रस्तुत कर सकता है। नंबर 3, यह पद्धति अत्यधिक खर्चीली होती है। नंबर 4, यह एक औपनिवेशिक विधि है क्योंकि सूचनादाता द्वारा शोध के समय अनेक विषय से संबंधित बातें भी बताई जाती है। बच्चों ये था जो है लघुत्तरीय क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन को करना है। कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, समाजशास्त्र है, इसको आप बना के भी लिख सकते हैं, आपको उत्तर बच्चों पूरा मिलेगा। आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे, कॉपी लिखेंगे नहीं तो आपको नंबर जो है कट जाएगा। पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चे ने मेहनत किया है, इसको नंबर जरूर मिलना चाहिए। देखो क्वेश्चन बच्चा, कुछ द्विगुत्री क्वेश्चन आएंगे जो आपको 8 नंबर के मिलेंगे। देखो जैसे जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत सरल है, जात से संबंधित बच्चों उसको आप अपने से पूरा लिख सकते हैं। जाति व्यवस्था से संबंधित क्या समझते हैं आप, इसको जो है व्याख्या कीजिए। तो बहुत कठिन नहीं है, सरला है।